हेलो दोस्तों, आज मेरा मन कर रहा है आपसे मेरी और मेरी फ्रेंड दीपिका परिहार के दोस्ती के बारे में कुछ बताने का। पता है, हमारी शुरुआत है ना बहुत ही एकदम अलग और यूनिक हुई थी। हमारी दोस्ती हुई थी फेसबुक से। और पता है स्टार्ट कैसे हुआ था, मतलब वो मुझे खड़ूस एकदम बहुत ज़्यादा ही, जब देखो तमीज 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 ही सिखाती रहती थी। मतलब वो लोग प्रयागराज से है ना, तो शायद वो आप करके बात ज़्यादा करते हैं और मैं थोड़ा दिल्ली से हूँ, तो मेरी टोन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसलिए ना वो जहाँ भी मिलती थी ना, जैसे कहीं लाइव में भी होती थी ना, तो मैं वहाँ से ना गायब होना पसंद करती थी। मैं उसके लाइव में भी ना बहुत कम जाना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे ना उसका बोलने का तरीका एकदम, कभी तो 2 मिनट में स्माइल, कभी खड़ूसपना, तो मुझे ना थोड़ा सा ना उसका नेचर पसंद आता नहीं था। हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम 5-6 लोग थे, दीदार जी, हरप्रीत जी, गणेश शर्मा जी, मैं और ज्योति जी, बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग का पूरा ग्रुप था। जब भी किसी का लाइव चलता था, कभी वो उसमें, कभी ऐसे ही चलते हैं। तो मैं आज आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते वो हमारी लाइफ में रह जाता है, और जिनको हम पसंद करते हैं वो हमारी लाइफ से गायब हो जाते हैं। ये सब सोच और दोस्ती निभाने की बात होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी भी साथ आएंगे। वो होते ना बिजली के तार, कभी साथ नहीं आते। तो हम लोग एक बिजली के तार है, तो 2 तारों को मिला के करंट आता था ना, वही वाला हिसाब था। फिर भी हम एक दूसरे को कहीं टक्कर आते, कहीं बहस होती, कभी किसी के बारे में बात होती तो झगड़ा हो जाता, कभी कहीं। और मुझे लगता है कि जब भी हमारी शुरुआत हुई झगड़े से हुई, और वो झगड़े की शुरुआत ही एक दूसरे को समझने का हमें मौका मिला। शायद जहाँ झगड़ा होता है, कहते हैं ना, जहाँ झगड़ा होता है वही प्यार होता है। तो हो सकता है कि हमारा रोज दिन पे दिन झगड़ा होना, दिन पे दिन हमारी लड़ाई होना, शायद हमें एक अच्छी दोस्ती की तरफ बढ़ाने को थे भगवान जी। तो इसलिए हमारी हर मोड़ पे लड़ाई होती थी। जो लोग हमारे साथ थे ना, वो ऑलमोस्ट सब पिछड़ गए, ऑलमोस्ट से, और बस हम 2 एक दूसरे के साथ हैं। और अब हम एक दूसरे को फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी ऐसा होता है हमारी दोस्ती में ना, ये नहीं है कि अरे तूने मेरे साथ नहीं किया अब मैं तेरे साथ नहीं करूँगी। जिस पे जितना टाइम बैठता है, क्योंकि देखिए हम दोनों का नाम तो एक तो दीपिका है, और हम समझते हैं कि कितना काम होता है, कितना प्रेशर होता है। तो इसलिए हम एक दूसरे पर कभी उंगली नहीं उठाते हैं। ये हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने। और हमारी यही फ्रेंडशिप और यही हमारा जो तरीका है, एक यूनिक दोस्ती की ओर लेके गई। हमारा ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, जो भी मन में होता है हम वो एक दूसरे को बोल देते हैं। अब तो हम एक दूसरे को ऐसी मोटी, पतली और चालू कुछ भी शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। पहले तो अगर मैं कोई वीडियो बनाती थी और गलती से मैंने उसका नाम ले लिया तो वो मेरे पे भड़कने लग जाती थी। लेकिन अब हम एक दूसरे को पूरी फ्रीडम देते हैं कि आप बोलो, बस एक दूसरे का दिल नहीं दुखना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। देखो वो है एडवोकेट और मैं हूँ 12वीं पास, तो एडवोकेट हर चीज़ को अच्छे से समझ जाती है। मैं वीडियो ढूंढती रहती हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसमें ये, वो उसको समझती है, फिर वो भी समझती है और वो अपने पे भी करती है और मेरे से भी मुझे भी समझा देती है। तो इससे क्या होता है, दोनों का फायदा हो जाता है और दोनों एक नई चीज़ सीख पाते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या हमारी खुद की लाइफ हो, हम उसमें एक दूसरे को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना समझा सकते हैं। कभी वो प्रॉब्लम होती है तो वो बताती है आज ऐसा हुआ, तो मैं उसको समझा देती हूँ। कभी मेरी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्यूशन दे देती है। वैसे तो वो एडवोकेट है, हर तरह के पैसे लेती है, बट नहीं, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही छोटी मोटी सलाह तो यूं ही देती रहती है मुझे कि आज भी हमारा ना एक बात पे झगड़ा हो रहा था। बोलती है कि ना तुम लोग घर के काम कर करके हमको घर के काम करने पे मजबूर करती हो। और फिर मैंने भी बोल दिया कि जिम जाती है और जिम में पैसे खर्च करती है और घर में नौकरानी के पैसे देती है, इससे अच्छा है ना खुद काम करेगी, पतली हो जाएगी। खुद ही बोलती रहती है मैं मोटी हो रही, ऐसे बोलती रहती है, तो इससे घर का काम। तो फिर वो भी मेरे से झगड़ा करने लगी। अच्छा
घर का काम करने से पतले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं ना, वो एक अलग होता है। अब ऐसे हमारा ना छोटा मोटा आर्गूमेंट चलता रहता है, हम लोग सुनाते रहते हैं, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं, मैं कहूँगी नहीं ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी ये जो प्यार की लड़ाई है ना, इससे रिश्ता और मजबूत होता है। हम लोगों की बातें, और कभी कभी तो ऐसी भी हालत हो जाती है जब पूरे दिन में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन ले, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख लेना, तो हमारी रोटी हजम नहीं होती। उसको भी आ जाती है। कभी कभी मेरे घर की लाइट चली जाती है, मेरे घर में इन्वर्टर लग रही ना, तो पूरे दिन कभी बात नहीं हो पाती, तो कहती है आज कहाँ गायब हो गई, वरना पूरे दिन में 2-4 बार फ़ोन नहीं करेगी, जब तो मुझे भी चैन नहीं मिलता कि आज दीपिका का फ़ोन नहीं आया। तो ऐसे ही हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेते हैं। और कभी जैसे मैं उदास हूँ तो मेरा चेहरा ही पढ़ के बता देगी, और कभी वो होती है तो मैं भी बता देती हूँ। तो आगे पता नहीं कितना टाइम